नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है निश जर्नलिज्म। जी हाँ, निश जर्नलिज्म, जिसे निच जर्नलिज्म के तौर पर भी प्रोनाउंस किया जाता है या इसको निच जर्नलिज्म भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि निश जर्नलिज्म क्या होती है, कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं और साथ ही ये इतनी पॉपुलैरिटी गेन क्यों कर रही है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। निश जर्नलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड नैरोकास्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, निश जर्नलिज्म जो है ये नैरो कास्टिंग से जुड़ी है। यानी नैरो कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसमें आप मास लेवल पे बहुत ज्यादा लोगों को कवर करते हैं, लेकिन नैरो कास्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर, एक टारगेट ग्रुप आपका है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग हो सकते हैं जिनका एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या कोई भी एक खास एरिया, वो फाइनेंस हो सकता है। उस एरिया को आप टारगेट करते हो और उसी एरिया के लिए कंटेंट तैयार करते हो, दैट इज निश जर्नलिज्म। तो निश जर्नलिज्म इज आल्सो कॉल्ड नैरो कास्टिंग। यानी नैरो कास्टिंग मतलब आप नैरो डाउन करते हो, जूम इन करते हो और एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए एक खास तरह का कंटेंट आप तैयार करते हो। वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, बल्कि पर्टिकुलरली उसी ऑडियंस के लिए होता है जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है, जिस तरह का कंटेंट आप तैयार करते हो। टू कैटर द नीड्स ऑफ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसा कि हमने बताया, जो हमारी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में जितने भी तरह के अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, नौकरी वाले हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ने वाले हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो निश जर्नलिज्म है, इसमें एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, उसी के हिसाब से, उसी के इंटरेस्ट से कंटेंट तैयार किया जाता है और उसके इंटरेस्ट को, उसमें तवज्जो दी जाती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट फॉर स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जैसा कि हमने बताया, जो कंटेंट तैयार किया जाता है निश जर्नलिज्म में, वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान रख करके उसमें इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशन होती है, एंटरटेनमेंट होता है, यानी उसके हर तरह का जो कंटेंट होता है उसमें हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए आप कंटेंट तैयार करते हैं और वही उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं या उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जब से आईसीटी आया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है, सोशल मीडिया जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके बाद जो निश जर्नलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज आप देख रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, खास एक इशू को लेकर के बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, एक सेक्टर को लेकर बहुत से यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं या यूट्यूब पे आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस उनका है, चाहे वो बैंक का है, फाइनेंस का है, एग्रीकल्चर को लेकर के वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, या हो सकता है आपका कोई खास सब्जेक्ट है स्टडी का, उसको लेके आप किसी यूट्यूब चैनल को देखते हैं और वो वैसा ही कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं। हो सकता है जॉब अलर्ट के अलग से यूट्यूब चैनल है जो जॉब वालों के लिए लगातार इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपडेट देते हैं और उनका टारगेट ऑडियंस वही है। तो उसकी नीड्स को एक तरह से ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जर्नलिज्म की जाती है। और जब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, आईसीटी जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके साथ ही निश जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आगे कुछ उदाहरणों के जरिए भी हम समझने का प्रयास करेंगे। It was an outcome of well-planned strategy of news companies and publishers to increase their income and retain their relevance. जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपसे न्यूज चैनल्स की बात करें, न्यूज पेपर्स की बात करें, तो उन्होंने नैरो कास्टिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए अपनाया बिकॉज आज लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो थोड़ी सी पर्सनलाइज हो गई हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे डायरेक्ट उनको बेनिफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हासिल नहीं करना चाहते। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी निश जर्नलिज्म को इसलिए अपनाया। आज आप देखेंगे अलग अलग जो न्यूज चैनल हैं, उनका स्पोर्ट्स का, एग्रीकल्चर का, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके कि शेयर बाजार में आप कैसे एक तरह से इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आपको साइबर सिक्योरिटी, कैसे उसका ख्याल रखना है, आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है तो कैसे गाड़ी परचेज करें, कैसे उसका आप ख्याल रखें। यानी हर सेक्शन को लेकर के और हर सेक्शन की अलग अलग ज़रूरतों को लेकर के अलग अलग आप देखेंगे यूट्यूब चैनल शुरू किए गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे न्यूज़पेपर शुरू किए गए हैं जो कि उस स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उसकी नीड्स को कैटर कर रहे हैं। तो ये एक प्लान तरीके से किया गया है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जरिए भी। ऑल्दो कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पे खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी निश जर्नलिज्म को अपनाया है और आज वो अलग से
यूट्यूब चैनल एक खास पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को लेकर के, इंडिविजुअल्स को लेकर के तैयार कर रहे हैं। और इससे न केवल इन मीडिया हाउसेज की रेलेवेंस बनी रहेगी, बल्कि जो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल इनका है या बिजनेस मॉडल है एक तरह से, उस हिसाब से उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता रहेगा। निश जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज जो है वो मस्ट है। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और आप हेल्थ को लेकर के उसको शुरू करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के शुरू करना चाहते हैं कि कैसे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट करें, तो आपकी एक्सपर्टीज उसमें होनी चाहिए। अगर आपका अच्छा खासा अनुभव उस सेक्टर में है तो लोग आपको देखना शुरू करेंगे, आपके कंटेंट में क्रेडिबिलिटी आएगी, और लगातार आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, और इसी से कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट आपका होगा, और आपका एक बहुत बड़ा एक मार्केट में एक सेगमेंट आपका खड़ा हो जाएगा जो लोग आपको फॉलो करेंगे। और ये इसका बिजनेस मॉडल है। लेकिन लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आपका एक्सपर्टीज होगी उस टॉपिक पे। चाहे आप हो सकता है फिटनेस को लेकर के आप वीडियोस डाल रहे हैं, हो सकता है स्पोर्ट्स को लेकर आप बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं, या न्यूज का डीपली एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो वो सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये बिना एक्सपर्टीज के नहीं हो सकती। लिमिटेड एरियाज एंड ऑडियंस, जैसा हमने पहले आपको बताया है, जो निश जर्नलिज्म है इसका एरिया लिमिटेड होता है। ये ज्योग्राफिकल की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि ऑडियंस के लिहाज से हम कर रहे हैं कि आप पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर कर रहे हो, इसलिए एक लिमिटेड टॉपिक्स आपके होते हैं, और लिमिटेड आपकी टेरिटरी होती है कंटेंट वाइज, और आप उसी की नीड्स को कैटर करते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज लोग जो आजकल वो केवल न्यूज रिपोर्ट्स नहीं चाहते। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो उनको न्यूज रिपोर्ट्स तो वहां मिल जाती हैं, अलग अलग तरह की देश में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, खेल की दुनिया में क्या हुआ, या बिजनेस के सेक्टर में क्या चल रहा है, उनको न्यूज रिपोर्ट्स वहां मिल जाती हैं। और इन डेप्थ नॉलेज और एनालिसिस के लिए वो उन पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स या पर्टिकुलर साइट्स को या पर्टिकुलर सोशल मीडिया पेजेस को सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जहां पे सिर्फ एनालिसिस होता है या उनकी जरूरत के हिसाब से कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। और लोगों की या ऑडियंस की इसी जरूरत के मद्देनजर निश जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया। स्पोर्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मूवीज, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फूड, लीगल लिटरेसी, ये बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के बहुत से यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे, बहुत से सोशल मीडिया पे और एक तरह से पेजेस बने हुए, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, बहुत से जर्नल्स हैं, ब्लॉग राइटिंग है। यानी आप अपना एक तरह से निश ढूंढते हो, यानी आपका जो कंटेंट है उसको पसंद करने वाले लोग कौन है, और फिर उन लोगों को आप उनके लोगों के मद्देनजर, उनके इंटरेस्ट के मद्देनजर लगातार आप कंटेंट तैयार करते रहते हैं, और आपका जो दायरा है वो बढ़ता रहता है। कंटेंट आपका उसी एरिया से रहता है, लेकिन लोग जुड़ने वाले आपसे लगातार जुड़ते रहते हैं। अगर हम मास कॉम जंक्शन की बात करें, तो एक तरह से ये नीश जर्नलिज्म को समझने का अच्छा जरिया है कि हमने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करने के लिए मास कॉम जंक्शन शुरू किया, और उसमें भी जो अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं या यूजीसी नेट जर्नलिज्म की प्रिपरेशन है, ताकि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो सेक्शन है स्टूडेंट्स का, उसकी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ। और अगर उन्हें यूजीसी नेट की तैयारी के लिए या बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं जर्नलिज्म के उनको समझने के लिए कहीं देखना है, तो इस चैनल को वो विजिट कर सकें और उनकी ज़रूरतें ये चैनल पूरी कर पाए। इसके उदाहरण कुछ हम देख रहे हैं, और जिसमें इन्वेस्ट आज फॉर कल एक यूट्यूब चैनल है, हेल्थ टाइम है, या कम्युनिटी रेडियो, और जो ये लोकल पुल आउट्स हैं जैसे स्पोर्ट्स तक का एग्जांपल है, मनी 9 है, जो कि प्योरली बात करता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट की बात करता है, कहाँ पैसा लगाएं, कैसे पैसा बचाएं, सेव करें। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और हम थोड़ा सा आईसीटी से पहले की बात करें, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने लोकल पुल आउट शुरू किए, वो भी एक नैरो कास्टिंग एक तरह से है। पहले समाचार पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें लोग पढ़ते थे, लेकिन एक आवाज उठी कि हमें अपने लोकल, अपने आसपास क्या चीजें हो रही हैं। जब सर्वे किया न्यूज़पेपर्स ने, तो आया पाया कि लोग चाहते हैं कि उनके आसपास जो हो रहा है उन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर्स ने एक तरह से नैरो कास्टिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया, और लोकल लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके अब तहसील लेवल तक अलग अलग प्लॉट्स निकालने शुरू किए। और वही इनका बिजनेस मॉडल है, वहीं से बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं, रेवेन्यू आता है, और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं वहाँ की लोकल न्यूज़ देने के लिए। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट भी नैरो कास्टिंग से जुड़ा है। आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके वहीं उस चीज़ को एक तरह से न्यूज़ को डिसेमिनेट करते हो, डिफ्यूज करते हो, और लोगों को डेवलप करते हो, उनको एम्पावर करते हो, एक खास मकसद के तहत आप उस कम्युनिटी रेडियो को चलाते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो है, लोकल पुल आउट्स हैं, या यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, यानी जो खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, खास जो ग्रुप है लोगों का, या एक जो खास टारगेट ऑडियंस है, उसके लिए आप कंटेंट तैयार करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं निश जर्नलिज्म के जरिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की निश रिपोर्टिंग क्या होती है या निश जर्नलिज्म किसे कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये टर्म समझ आई होगी और जब भी आपसे इस बारे में पूछा जाएगा तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से बता पाएंगे विद एग्जांपल्स। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन।